हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल हम डिस्कस करें क्योंकि बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार ऐसा ये सब का एग्जाम आने वाला है। तो एंशियंट हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं बिहार का डिटेल में। मेडाइवल हिस्ट्री हम लोग आज डिस्कस करने वाले। मेडाइवल हिस्ट्री एक या दो वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर? तो हम चलिए शुरू करते हैं। आप ये नंबर याद रख लीजिए। अगर आपको बाकी कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे लूसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव, क्राउन जीके और एनसीईआरटी समरी, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है टर्किश इन्वेजन। टर्किश इन्वेजन। क्लियर? देखो, एक समय की बात है जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहे थे। मतलब दिल्ली के सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके जनरल का नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है उसके जनरल थे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आपको पता है किस डायनेस्टी के थे ये? कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी के थे। स्लेव डायनेस्टी मोहम्मद गोरी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली पे बैठाया गया था, उसकी मैं बात करूँ। अब अच्छे से समझिए रिलेशनशिप। कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल थे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को बोला है कि भाई तुम बिहार और बंगाल जाओ और वहाँ पे कब्जा कर लो। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बहुत कट्टर था, मतलब खासकर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, मतलब नॉन मुस्लिम के बिल्कुल खिलाफ था। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तबाह किया, बहुत सारे बुद्धिज्म के बिहार्स थे उसको तबाह कर दिया। और इतना सब तबाह करने के बाद एक अपना टाउन बनाया जिसका नाम रखा उसने बख्तियार टाउन। बख्तियार टाउन। बख्तियार टाउन एक्चुअली ये सब जो टाउन था ना, पहले बिहार प्लेस था। बहुत सारे बिहार यहाँ पे हुआ करते थे। बिहार और चैत्य में आपको डिफरेंस पता है ना? चैत्य और बिहार में, चैत्य वो प्लेस होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बिहार वो होता है उनका रेस्टिंग प्लेस होता है। रेस्टिंग प्लेस, रेस्ट करते हैं वहाँ पे। क्लियर? बख्तियार टाउन बनाया। बख्तियार टाउन का नाम बाद में रखा गया बिहार शरीफ। बाद में यहीं से बिहार वर्ड ओरिजिनेट हुआ। बिहार वर्ड कहाँ से है? विहार प्लेस, यानी ऐसा प्लेस जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने की जगह होती थी। ठीक है, ये सब इतना क्लियर है ना? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको भेजा? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को भेजा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया? नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किया, विक्रमशिला। याद रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी से तीन नाम, कुमारगुप्त, धर्मपाल और बख्तियार खिलजी। कुमारगुप्त ने क्या किया था? इसको बनाया था। धर्मपाल ने बहुत सारा प्रमोट किया था, ऑलमोस्ट 200+ गांव। और क्योंकि पाल डायनेस्टी इसी एरिया में था, दिया तो गांव हर्षवर्धन भी था, लेकिन अब पाल को हमें याद रखना है। बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया? पाल डायनेस्टी के धर्मपाल ने बनाया था। पाल हमने कल डिस्कस किया था ना। बिहार तो बहुत सारे राजाओं ने बनाया था, समझ गए ना? उसके बाद मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का अंतिम समय में आ गया था। क्यों? अली मर्दान ने क्या किया? अली मर्दान धोखे से मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को मार दिया, धोखे से। ठीक है, और इवन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को दफनाया गया भी है बिहार में। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। क्लियर? बिहार शरीफ में उसको दफनाया गया है। ठीक है ना? उनका जो दफनाने का जगह होता है ना, उसको वो बिहार शरीफ में ही है। इतना क्लियर है कि नहीं बता दीजिए। अली मर्दान याद रखिएगा, अली मर्दान। ठीक है, इस पेज में कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझो अली मर्दान आ चुके हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को हरा के। अब अली मर्दान आ चुका है। अब हुआ क्या? अच्छे से समझिए। हाँ, क्लियर? देखो आगे हम करते, एक मैप लगा दिया हूँ ताकि आपको लखनऊती का लोकेशन अच्छे से पता चले। अब हुआ क्या, यहाँ पे आप देखते हैं, ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब इस पेज में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अली मर्दान आ गया था। अली मर्दान ने किसको हराया है? बख्तियार खिलजी को हरा दिया, मतलब धोखे से मार दिया। अब क्या हुआ? अली मर्दान के बाद आते हैं हसमुद्दीन इवाज खिलजी। ध्यान देना, क्या नाम है? हसमुद्दीन इवाज खिलजी। ठीक है, ये राज करने आते हैं। ये स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करें, अलग अलग डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करें। स्लेव, खिलजी, तुगलक, नुहानी, और उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे चेर, भोजपुर, सूर, मुगल। ये सब डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लेव डायनेस्टी। अली मर्दान के बाद कौन आए थे? अली मर्दान के बाद आए थे हशमुद्दीन इवाज खिलजी। ये लखनऊती पे राज कर रहे थे। लखनऊती का लोकेशन यहाँ पे है।
लखनऊती पे राज कर रहे थे, मतलब बिहार वाला इलाका को लखनऊती बोलते थे, बिहार वाले इलाके को, ठीक है, क्योंकि उस समय बिहार बंगाल सब साथ ही था। अब हुआ क्या, एक बार और समझिए। स्लेव डायनेस्टी में ऑब्वियसली आपने देखा था बख्तियार खिलजी को अली मर्दान आ गए थे, अली मर्दान के बाद हसमुद्दीन इवाज खिलजी आते हैं और ये अपना इंडिपेंडेंट रूल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। कहाँ पे, लखनऊती में। ध्यान देना, अपने एरिया में एक इंडिपेंडेंट रूल। अब खुद सोचो, और ये टैक्स कहाँ से, तिरहुत रूलर से टैक्स वैक्स ले रहे हैं। लेकिन ये बात क्या सेंटर पे जो सुल्तान बैठे होंगे उनको पसंद आएगा? खुद सोचो ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए थे, ऑब्वियसली उनके बेटे आए थे, बेटी का कोई काम नहीं है, कुछ समय रहते, उसके बाद आए थे इल्तुतमिश, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद सोचो, अली मर्दान के बाद हसमुद्दीन इवाज खिलजी आते, इंडिपेंडेंट रूल अपना लेते हैं, एक स्वतंत्र रूल लखनऊती में, और ये तिरहुत रूलर से टैक्स वैक्स भी लेते हैं। लेकिन ये पसंद नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, बिहार शरीफ पे अटैक किया, बार पे अटैक किया और लखनऊती पे अटैक किया, तीनों जो ये दोनों को तो आराम से इल्तुतमिश जीत गया। लेकिन 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 यहाँ पे एक्चुअली इल्तुतमिश खुद नहीं आता। इल्तुतमिश के जो एक इल्तुतमिश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इल्तुतमिश और इवाज के बीच यहाँ पे लड़ाई चलती है। ध्यान देना, इल्तुतमिश और इवाज के बीच, इवाज ये वाला हसमुद्दीन इवाज खिलजी, इल्तुतमिश के रिप्रेजेंटेटिव और इवाज के बीच लड़ाई होती है राजमहल हिल्स के पास। तो इवाज क्या करता है, इवाज सरेंडर कर देता है, मतलब क्योंकि यार ये सेंटर है, काफ़ी मजबूत है ना। जो इल्तुतमिश के रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम है मलिक अलाउद्दीन जानी, मला समझो जानी साहब के सामने ये घुटने टेक देता है इवाज। लेकिन जैसे ही जानी साहब लौट जाते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं इल्तुतमिश ने जैसे ही जानी साहब को बैठा दिया गद्दी पे, तो अब इल्तुतमिश का और आर्मी को तो बुला ही लेगा इल्तुतमिश, मेजॉरिटी आर्मी को। इवाज क्या करता है, इस अलाउद्दीन जानी को भगा देता है, ठीक है ना, भगा देता है। एक्चुअली यहाँ पे इल्तुतमिश खुद आए थे और मतलब लड़ाई के बाद अलाउद्दीन जानी को बैठा था, ये ध्यान रखें, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था। इल्तुतमिश खुद 3 जगह लड़ाई करा, बिहार शरीफ, बार और लखनऊती। लखनऊती ये दोनों तो सीधा सरेंडर कर दिया, लखनऊती थोड़ा लड़ा, इल्तुतमिश और इवाज के बीच लड़ाई हुई, इवाज सरेंडर कर देता है। उसके बाद मलिक अलाउद्दीन जानी को बैठा देता है इल्तुतमिश गद्दी पे। लेकिन जैसे इल्तुतमिश दूर जाता है, अपने फिर से दिल्ली जाता है, इवाज क्या करता है, जानी को भगा देता है। लेकिन ये बात इल्तुतमिश को कतई पसंद नहीं हुई। इल्तुतमिश अपने बेटे को भेजता है, जिसका नाम था नरसिद्दीन महमूद, ध्यान देना, जिसका नाम था नरसिद्दीन महमूद। इल्तुतमिश का बेटा था, इवाज को मार देता है और 1229 तक खुद रूल करता है। इवन बिहार को भी मिला लेता है, अवध को, लखनऊ, इन सब जगह रूल करता है। लेकिन उसके बाद नरसिद्दीन महमूद का जैसे ही डेथ होता है ना, उसके बाद बल्ख खिलजी जो इस एरिया में थे वो रिवोल्ट कर देता है। ऑब्वियसली इसी के डायनेस्टी का कोई रहा होगा, इवाज वाले डायनेस्टी का कोई ना कोई रहा होगा, बल्ख खिलजी। ये रिवोल्ट कर देता है, रिवोल्ट करता है तो इल्तुतमिश क्या करता है, इसका बेटा तो मर गया, इल्तुतमिश खुद आता है, बल्ख खिलजी को मार देता है और बिहार और बंगाल को डिवाइड कर देता है। क्योंकि रिवोल्ट देखो सेम यही किया गया था जब बंगाल पार्टीशन हुआ, तो यही किया गया था ना भाई, अगर बहुत ज़्यादा भावना जाग रही है, रिवोल्ट हो रहा है, तो आप बांट दो। तो इसको बांट दिया इल्तुतमिश ने, बिहार और बंगाल को। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड थोड़ा सा आपको मैं बताते रहा हूँ, और भी आगे हम डिस्कस करेंगे, स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, लेकिन इतना एक बार समझ लेते हैं। अली मर्दान कहाँ से आए वो पता चल गया। हसमुद्दीन इवाज खिलजी आते, इसके बाद वो लखनऊती पे इंडिपेंडेंट रूल अपनाने का कोशिश करता है, तिरहुत रूलर से टैक्स लेता है। लेकिन इल्तुतमिश को ये पसंद नहीं आता है। इल्तुतमिश आता है, बिहार शरीफ, बार और लखनऊती पे अटैक कर देता है। लखनऊती पे उसकी थोड़ी भीरत होती है, अच्छी खासी लड़ाई होती है, किसके साथ, इल्तुतमिश और इवाज के साथ। इवाज सरेंडर कर देता है बाद में, और इल्तुतमिश अपने एक रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम था मलिक अलाउद्दीन जानी को बैठा देता है। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश अपना घर चला जाता है, यहाँ पे जो इवाज था वो अलाउद्दीन जानी को क्या करता है, भगा देता है कि भागो। उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश अपने बेटे नरसिद्दीन महमूद को भेजता है और इवाज के साथ वो लड़ाई हो जाती है। नरसिद्दीन महमूद और इवाज की लड़ाई हो जाती है, और नरसिद्दीन महमूद 1229 तक राज करता है। कहाँ पे, बिहार, अवध और लखनऊती पे को मिला लेता है। उसके बाद जैसे ही बेटे की डेथ होती है, एक और बंदा, ऑब्वियसली इवाज खिलजी वाले डायनेस्टी का ही होगा, बल्ख खिलजी रिवॉल्ट कर देता है। इल्तुतमिश आके इसको मार के और बिहार बंगाल को डिवाइड कर देता है। इतना क्लियर है कि नहीं? चलिए क्लियर है।
होता क्या है, इल्तुतमिश का भी डेथ हो गया है। अब होता क्या है देखो, बिहार में एक्चुअली इल्तुतमिश ने ही गवर्नर बनाया था। आपने देखा ना, यहाँ पे आपने देखा बिहार और बंगाल को डिवाइड किया, तो दोनों जगह गवर्नर बनाया जाएगा ना। कौन बनाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश अभी जिंदा है। तो बंगाल का बात तो हमें डिस्कस नहीं करना है। तो बिहार में क्या किया गया, सबसे पहले गवर्नर बनाया गया सैफुद्दीन ऐबक को। सैफुद्दीन ऐबक को के बाद बनाया गया तुगलक खान को। जैसे ही इल्तुतमिश का डेथ हुआ, क्लियर, तो ऑब्वियसली सेंटर का कंट्रोल बिहार से कम गया। सेंटर का कंट्रोल बिहार से कम जाएगा, ऑब्वियसली कम जाएगा ना। तो सेंटर का कंट्रोल, जैसे इल्तुतमिश का डेथ हो गया, उसके बाद पता है क्या करेगा, उसके बाद तुगलक खान अपने आप को स्ट्रांग घोषित करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्रोल में कर लेता है तुगलक खान। उसके बाद बलबन आ जाते हैं, मतलब बलबन बहुत बाद आते हैं, लेकिन बलबन आए। बलबन क्या करते हैं, बिहार और बंगाल को वो भी डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि बिहार में गया को मिला दिया जाता है। ये प्रयाग प्रस्ती एक लिखा हुआ लिटरेचर वहाँ पे पता चलता है, ठीक है। उसके बाद बलबन क्या करता है, तुगरिल खान को मार देता है, जो कि गवर्नर था लखनऊती का, और अपने इसके जगह पे बुगरा खान को बना देता है। ये सब उतना याद रखना है नहीं है। बलबन के डेथ के बाद बुगरा खान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है, ये याद रखना है, ठीक है। देखो होता क्या है, स्लेव डायनेस्टी के समय में जो टर्क था ना, उसका कंट्रोल बिहार में बहुत ज्यादा है। जैसे मनेर, बिहार शरीफ, भोजपुर, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना, नालंदा, लखीसराय और विक्रमशिला हर जगह था। और तिरहुत एरिया में जो था ना, वो करनात रूलर का राज चला था तिरहुत एरिया में, लेकिन वो टैक्स देता था सेंट्रल को, ये याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। स्लेव के बारे में इतना ही, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी का सम कुछ कॉइन आपको भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे कितनी बार पूछा हुआ कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में या खिलजी डायनेस्टी का कॉइन किस डिस्ट्रिक्ट में मिला है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, समझ में है ना, कुछ कॉइन मिलता है भोजपुर का। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठते, वो एक बंदा को दरभंगा भेजते हैं, शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजते हैं। दरभंगा में राज कर रहा था राजा सकरा सिंह। दो लड़ाइयाँ होती है। पहले लड़ाई में इस्माइल, जो कि रिप्रेजेंटेटिव था अलाउद्दीन खिलजी का, वो हार जाता है। दूसरे लड़ाई में राजा सकरा सिंह हार जाते हैं। राजा सकरा सिंह को ये बंदी बना के ले जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। वहाँ पे दोनों के बीच, राजा सकरा सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच ट्रीटी साइन हो जाती है, और ये बोल देते हैं राजा सकरा सिंह कि हम दोनों आपस में कॉर्डियल रिलेशन बना के रखेंगे। और इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है, राजा सकरा सिंह लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी का हेल्प करते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पे इन्वेड करते हैं। ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पे इन्वेड करते तो राजा सकरा सिंह उनको सपोर्ट करे थे। बाद में हातिम खान, जो कि फिरोज शाह के बेटे थे, उनको गवर्नर बनाया गया 1315 से 21 के बीच बिहार का। ये बस ध्यान रखें। और एक और चीज़ याद रखना है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का में क्वाइन मिला था खिलजी डायनेस्टी का। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो बुक मैं यूज करता हूँ वो अरिहंत पब्लिकेशन की है। मुझे लगता है कि और, लेकिन आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो आपका लग रहा हो कि यार इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, इससे भी आसान क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हमें मोटी मोटी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट 250 पेजेस है, मैं बताता हूँ 250-230 पेज के आसपास है। इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। देखिए, गियासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पे आता है तो बिहार बंगाल को इन्वेड करते हैं। तो सबसे पहले एक कहाँ वो मतलब गद्दी पे बैठता है, देखो कहाँ का लड़ाई करता है। सबसे लखनऊती किंग जो नरसुद्दीन थे, वो सीधा सीधा सरेंडर करता है कि सर हम आपके साथ हैं, ठीक है। लेकिन सोनार गांव के किंग गियासुद्दीन बहादुर रिवोल्ट कर देता है। ध्यान देना, सोनार गांव के किंग गियासुद्दीन बहादुर रिवोल्ट कर देता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। एगेंस्ट में हो जाता है, रिवोल्ट कर देता है। और क्या हमें करना है, रिवोल्ट करता है तो इसकी ऑब्वियसली हार हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटर के राज को आप थोड़ी हरा सकते हो। उसके बाद एक और है, स्टार्टिंग में जो मिथिला के किंग थे, ध्यान देना, मिथिला के किंग
जिसका नाम है, जो करनात रूलर नहीं थे, मिथिला किंग करनात रूलर हरि सिंह। हरि सिंह स्टार्टिंग में फ्रेंडली जेस्टर अपनाते हैं, लेकिन बाद में थोड़े से खिलाफ हो जाते हैं। खिलाफ होंगे तो गयासुद्दीन तुगलक इस एरिया को, पूरे तिरहुत को कंट्रोल कर लेता है, और वहां पे जिसको बैठाता है उसका नाम है अहमद, ठीक है ना। अहमद को तिरहुत का कंट्रोल देता है। हरि सिंह नेपाल भाग खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, फिरोज शाह तुगलक का जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन बिहार शरीफ से मिलता है, और इससे पता चलता है कि बिहार शरीफ कैपिटल था उस समय का, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ से मिला, इवन गया से भी और पटना से भी कॉइन मिला फिरोज शाह तुगलक के समय का। पर्शियन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है बिहार शरीफ क्या था, कैपिटल था, किनके, तुगलक डायनेस्टी के समय का, ठीक है। और एक और चीज, बिहार जो नाम दिया गया है ये इसी समय दिया गया था, ठीक है। बिहार नाम इसी समय दिया गया था, बिहार। दरभंगा को नाम तुगलक पुरुष ने रखा था, तो लगा दें मलिक इब्राहिम को बोला जाता है, ये सबसे कैपेबल रूलर थे तुगलक पीरियड के यहाँ पे, ठीक है ना। और मलिक इब्राहिम का जो दफनाने वाला जगह होता है ना, वो यहीं पे बना हुआ है, ठीक है। ये तुगलक आर्ट का एक मास्टरपीस है, ठीक है। जब तुगलक थोड़ा थोड़ा कमजोर हो गया तो वहां पे जन्म लिए नुहानी डायनेस्टी, नुहानी डायनेस्टी याद रखना है। चलिए नुहानी डायनेस्टी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए नुहानी डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये टाइम देखो जब पॉलिटिकल चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा था लोदी के समय में। तुगलक चलो कमज़ोर पड़ गया, उसके बाद सिकंदर लोदी के समय में और पॉलिटिकल चेंज हो रहा था, उस समय नुहानी डायनेस्टी इमर्ज हो गए। हुआ क्या, जब सिकंदर लोदी राज्य कर रहा था, ध्यान देना राज कर रहा था, तो क्योंकि बिहार एरिया में थोड़ा सा और ज़्यादा टर्मोइल था, मतलब थोड़ा उथल पुथल था, तो जौनपुर का जो गवर्नर था वो बिहार चला गया, और तिरहुत और जो सारण के गवर्नर थे ना, तिरहुत और सारण के गवर्नर, वो भी सेंट्रल रूल के खिलाफ हो गए। तो ये भी सेंट्रल रूल के खिलाफ, ये भी सेंट्रल रूल के खिलाफ। अब क्या हुआ, लोदी ऑब्वियसली सिकंदर लोदी चुप तो नहीं रहेगा, सिकंदर लोदी अटैक कर देता है दोनों जगह, इनको तो हरा देता है और ये वाला सरेंडर कर जाता है। क्लियर। अब सिकंदर लोदी क्या करते हैं, बाउंड्री फिक्स कर देते हैं मुंगेर और बंगाल के बीच, बाउंड्री फिक्स कर देते हैं मुंगेर और बंगाल के बीच। और उसने क्या किया, दरिया खान लोहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। ध्यान देना, दरिया खान लोहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है। समझ में ना, दरिया खान लोहानी को बिहार का। दरिया खान लोहानी बहुत ही थोड़े से दिमाग वाले थे। ये मतलब कि फोर्स के मदद से, दोस्ती के मदद से, ये दोनों के मदद से जमींदार और उलेमा पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता था। दरिया खान लोहानी के बाद आते हैं बाहर खान लोहानी। बाहर खान लोहानी अपने आप को एक टाइटल देते हैं जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सुल्तान मोहम्मद का टाइटल किसने दिया, दरिया खान लोहानी। और दरिया खान लोहानी ने देखा जैसे ही सेंटर कंट्रोल थोड़ा कमजोर पड़ा, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है, ठीक है ना। लोदी से ये सब तो कितने कमजोर पड़ गए थे, ठीक है ना। अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है, सुल्तान मोहम्मद नाम से टाइटल ले लेता है। समझ में आना, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सिकंदर लोदी के समय में थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, तो जौनपुर के गवर्नर बिहार चले जाते हैं, तिरहुत और सारण के गवर्नर भी सेंट्रल रूल के अगेंस्ट आता है। लोदी अटैक करता है, इसको हरा देता है, इसको सरेंडर करवा लेता है। सरेंडर करवा के 2-3 चीज काम करता है। एक तो बाउंड्री फिक्स कर देता है मुंगेर और बंगाल के बीच। उसके अलावा दरिया खान लोहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। दरिया खान लोहानी के बाद आते हैं बाहर खान लोहानी। बाहर खान लोहानी जैसे ही देखता है कि सेंटर थोड़ा कमजोर पड़ा, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है और सुल्तान मोहम्मद का टाइटल ले लेता है। समझ में आना, आगे देखते हैं। अब हुआ क्या, इब्राहिम लोदी आ गया उसमें, और सामने है बाहर खान लोहानी। इब्राहिम लोदी बार बार अटैक करता है, 2 बार अटैक करता है। पहले में तो इब्राहिम लोदी जीत जाता है पहले लड़ाई में। दूसरे लड़ाई में क्या होता है, सुल्तान मोहम्मद जीत जाता है जिसका नाम था बाहर खान लोहानी। तो मोहम्मद, जो सुल्तान मोहम्मद का एम्पायर था, बिहार से लेके कन्नौज तक फैल गया था। उसके बाद ये सुल्तान की हार, बाहर खान लोहानी की हार होती है। कब जब सुल्तान की लड़ाई, बाहर खान लोहानी की लड़ाई होती है बाबर से, ठीक है ना, घाघर के पास। तो इस समय 1527 में सुल्तान की हार हो जाती है और सुल्तान बाबर की अथॉरिटी को साइन कर लेता है।
उसके बाद क्योंकि बाबर थोड़ा कमजोर, बाबर के डेथ होने के बाद हुमायूं थोड़ा उतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, तो उसके बाद सुल्तान जिसका नाम था बाहर खान लोहानी, जिसको सुल्तान मोहम्मद भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं जलाल खान। जलाल खान प्रोटेक्टर किसके थे, सॉरी जलाल खान के प्रोटेक्टर कौन थे, फरीद खान, जिसको हम शेर खान भी बोलते हैं। शेर खान या शेर शाह सूरी भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। इनको एक टाइटल मिला था हजरत आला, हजरत आला। क्लियर, बंगाल पे अटैक किया था, बंगाल को प्रोटेक्ट, बंगाल से प्रोटेक्ट किया था, बंगाल को मिला लिया था। यहाँ से आप थोड़ा शेर खान को याद रखिए, फरीद खान को याद रखिए, यहीं से हम सूर डायनेस्टी यहीं से हम करेंगे, शेर शाह सूरी वाला ये यहीं से करेंगे। इनका आया कैसे वो पता चल गया ना, नुहानी डायनेस्टी से आया है भाई, नुहानी डायनेस्टी से आया है। जलाल खान के प्रोटेक्टर थे, समझना, जलाल खान कौन थे, बाहर खान लुहानी के बच्चे उच्चे होंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट राजा थे, चलिए तो इतना हम रहने देते। नेक्स्ट में क्लास में हम चेर डायनेस्टी, उसके बाद भोजपुर डायनेस्टी, और उसके बाद सूर डायनेस्टी, और उसके बाद मुगल डायनेस्टी हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं चेर डायनेस्टी हम कर ही लेते हैं। देखो पाल डायनेस्टी के बाद बहुत सारे ऐसे राजा थे ना जो थोड़े से कमजोर हो गए थे पाल डायनेस्टी के बाद। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट राजा हो गया चेर डायनेस्टी इम्पॉर्टेंट राजा हो गए थे, ठीक है ना। तो चेर ने अपना क्या किया, पावरफुल स्टेट अपना बना लिया, कहाँ पे, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर और पलामू डिस्ट्रिक्ट में। ये ऑलमोस्ट 300 साल तक रूल करते हैं। और एक और चीज याद रखना है, जगदीशपुर फेयर किसने स्टार्ट किया, फूलचंद ने। जगदीशपुर स्टार्ट किसने किया, फूलचंद ने, याद करना, कर लिया। उसके बाद एक लड़ाई होता है इंपॉर्टेंट, उज्जैनी और चेर के बीच। इसमें उज्जैन की जीत होती है, याद रखना, उज्जैन की जीत होती है, ठीक है। एक और चीज याद करना है, जो 10 सिख गुरु है हमारे, उसमें से जो 10वें गुरु है उनका जन्म हुआ था पटना साहिब में 1666 में, क्लियर। उसके अलावा जो 9th गुरु है गुरु तेग बहादुर, वो भी आए थे 1666 के आसपास, पटना आए थे अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। गुरु नानक जी के बारे में हम बात करते, गुरु नानक देव जी के बारे में बात करते हैं। ये रुके थे भगत जैतमाल के हाउस में, जो कि गायघाट में है 1509 ईस्वी में, ठीक है ना, ये याद रखना है बस। गायघाट में आए थे, तो यहाँ से पता चलता ये भी आए थे, 9th भी आए थे, 10th का तो जन्म ही हुआ था। इन तीनों का बहुत ज्यादा लिंक है, कहाँ से, बिहार से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। चलिए एक चीज और याद रखना है, आजिम उल शाह, ये पाटलिपुत्रा को आजिमाबाद, देखो आजिम उल शाह कौन थे, ये बात याद रखना है। ये एक्चुअली औरंगजेब के ग्रैंडसन थे, औरंगजेब के ग्रैंडसन थे, ठीक है। उन्होंने पाटलिपुत्रा का नाम अजीमाबाद रखा था, याद रखना, ठीक है। इतना ही करते हैं। भोजपुर, उज्जैनी, सूर और मुगल ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9582062485। चलिए थैंक यू सो मच।